So we know that deflection magnetometer works on the principle of tangent law. Okay, and in deflection magnetometer, which are the two perpendicular magnetic field? In deflection magnetometer, two perpendicular magnetic fields are BH and B. These are the two perpendicular magnetic field. So it is BH and either B axis or BH and B equator. Okay, so once again, let's revise. There are two positions in this deflection magnetometer. Okay, these two positions are parallel position and the perpendicular position. Okay, so there are two positions. First position को क्या बोलते हैं? For example, perpendicular position. Perpendicular position. So perpendicular position में क्या करते हैं? The arms are, or deflection magnetometer is held perpendicular to BH. Okay. डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर जो है या फिर उसके आर्म जो रहेंगे, ओके, आर्म्स आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू BH. परपेंडिकुलर पोजीशन में क्या होता है? डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर के आर्म या फिर डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, आर्म मतलब क्या रहता है? दोनों साइड का जो मीटर स्केल है उसको हम आर्म बोलते हैं. वो कौन से डायरेक्शन में चाहिए? BH को परपेंडिकुलर. ओके, सो BH तो किस डायरेक्शन में रहता है? BH ऑलवेज रिमेन्स इन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन. सो आर्म्स परपेंडिकुलर मतलब किस डायरेक्शन में रहेंगे? आर्म्स विल बी इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. एंड इस पोजीशन को, ये वर्ड अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर पोजीशन को tan A पोजीशन बोलते हैं. tan A पोजीशन. ओके, परपेंडिकुलर पोजीशन को क्या बोलते हैं? tan A पोजीशन भी बोलते हैं. सो एक MCQ इस तरह से आ सकता है. किस तरह से? इन tan A पोजीशन द आर्म्स ऑफ द डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर आर हेल्ड इन which direction? Okay, so option can be east west direction, north south direction, north west direction, south east direction, and so on. So correct answer will be east west direction. So tan A position में क्या करते हैं? आर्म्स को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होल्ड करते हैं. एंड tan A position का फॉर्मूला क्या आता है? दैट इज BH tan थीटा. सो लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा BH tan थीटा रहेगा एंड राइट हैंड साइड क्या रहेगा? B एक्सिस या फिर B इक्वेटर रहेगा. तो tan A पोजीशन में B एक्सिस आता है. B एक्सिस. सो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? PH tan थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई into 2m divided by RQ. Okay, so in this way perpendicular position is there. Already I have explained you the diagram of the perpendicular position. So this is the diagram of the perpendicular position you can see here. Okay, and arms are in east and west direction. करेक्ट है ना? सो आर्म किस डायरेक्शन में रहेगी या फिर ये मैग्नेटोमीटर किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा और उसी पे एक बार मैग्नेट सर्टेन डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा. सो ये जो मैग्नेटिक नीडल है उस पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होंगे. एक तो रहेगा BH और दूसरा रहेगा B एक्सिस. ओके, एंड BH tan थीटा इज इक्वल टू B एक्सिस रहेगा. सो BH tan थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m by RQ. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर पोजीशन. इसका दूसरा नाम क्या है? ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, tan A पोजीशन. सो tan A पोजीशन मतलब क्या? आर्म्स ऑफ द डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर शुड बी इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. सो डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है क्या? डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर इज हेल्ड इन tan A पोजीशन, ऐसा बोल सकते हैं. तो tan A पोजीशन में आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, BH tan थीटा इज इक्वल टू B एक्सिस. और tan A पोजीशन में आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आर्म्स ऑफ द डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर आर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज द पैरेलल पोजीशन. पैरेलल पोजीशन. पैरेलल पोजीशन में क्या रहेंगे? आर्म्स ऑफ द डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर आर हेल्ड पैरेलल टू BH. Parallel to BH. Okay, so arms will be
पैरेलल टू BH मतलब क्या रहेगा, आर्म शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ नॉर्थ, या फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आर्म्स होने चाहिए। और इस पोजीशन का दूसरा नाम है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको tan B पोजीशन बोलते हैं, tan B पोजीशन, because there are some MCQs in which tan A position, tan B position ऐसा ही only बताए हैं. Okay, so tan A position means deflection magnetometer is in east west direction, and tan B position means deflection magnetometer is in नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ डायरेक्शन. एंड हियर फॉर्मूला क्या आता है, BH tan theta is equal to B equator. So therefore BH tan theta is equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड रहता है म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब रहता है. ओके, so this is a very important thing related to perpendicular position and the parallel position. Okay, tan A position, tan B position. Okay, tan A position means east west direction में डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को रखना है. tan B position means नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर या फिर उसके आर्म्स को रखना है. ठीक है, जो बार मैग्नेट हम डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पर रखने वाले हैं, बार मैग्नेट को किस डायरेक्शन में रखते हैं, देखिए बार मैग्नेट को, इट ऑलवेज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, चाहे वो परपेंडिकुलर पोजीशन हो या फिर पैरेलल पोजीशन हो, tan A पोजीशन हो या फिर tan B पोजीशन हो, बार मैग्नेट तो हमेशा साउथ नॉर्थ या फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, बार मैग्नेट को इस तरह से ही रखेंगे. सो एनी डाउट इन दिस केस, कुछ डाउट है तो बोलिए, वी कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. काय डाउट असले तर विचारा रे याच्यामध्ये, एनी डाउट इन दिस केस. So let's solve some problem related to this. Problem is that a short magnet produces deflection of 30 degree. Question क्या है देखिए, there is a short magnet. जब क्वेश्चन शॉर्ट मैग्नेट आता है तब फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब या फिर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब यूज कर सकते हैं. ओके, शॉर्ट मैग्नेट के लिए ही ये B एक्सिस और B इक्वेटर के करेक्ट फॉर्मूले हैं. अगर शॉर्ट मैग्नेट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें B एक्सिस और B इक्वेटर का डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. कौन सा फॉर्मूला, B एक्सिस का एक फॉर्मूला पता है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आफ्टर दैट 2m r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रेस टू 3/2, ऐसा एक फॉर्मूला है, पता है ना. अगर शॉर्ट मैग्नेट नहीं है तो वो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे. या फिर इक्वेटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर एक्सिस के लिए है, और इक्वेटर के लिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेस टू 3/2 है. वो कब यूज करते हैं, जब अगर बार मैग्नेट शॉर्ट नहीं है तो. अगर बार मैग्नेट शॉर्ट है तो डायरेक्टली हम ये सिंपल फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब एक रहता है इक्वेटर पे, और एक्सिस पे क्या रहता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब. तो इन दिस क्वेश्चन शॉर्ट मैग्नेट इज गिवन which produces a deflection of 30 degree when placed in a tan A position. When placed in tan A position. So एक शॉर्ट मैग्नेट क्या किया है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पर रखा है, tan A पोजीशन में रखा है, और वो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, 30 डिग्री. इफ अनदर शॉर्ट मैग्नेट ऑफ डबल लेंथ, ओके, ये तो हो गया इनिशियल इंफॉर्मेशन. अभी नेक्स्ट क्या दिया है, अनदर शॉर्ट मैग्नेट, another short magnet. Okay, there is another short magnet of double the length. उसका लेंथ क्या है, डबल लेंथ है,
and thrice pole strength. Thrice pole strength. Thrice pole strength in tan B position. In tan B position में रखा है, tan B position. Okay, then deflection produced the in this case. So this is deflection in A position, deflection in B position हमें निकालना है. Okay, अभी देखिए पहला जो मैग्नेट है उसका डाइपोल मोमेंट अगर कैपिटल M है तो दूसरे का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, या फिर M1 एंड M2 इस तरह से मैं लिखता हूं. M1 इज इक्वल टू सपोज M है तो M2 कितना हो जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, अभी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ रहता है. ओके, डाइपोल मोमेंट मतलब क्या रहता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ. पोल स्ट्रेंथ क्या किया है, पोल स्ट्रेंथ इज मेड 3 टाइम्स एंड लेंथ इज मेड 2 टाइम्स. सो ऑटोमेटिकली डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 मतलब 6 टाइम्स हो जाएगा. ओके, सो पहले का डाइपोल मोमेंट अगर m है तो दूसरे का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 6m हो जाएगा, बिकॉज पोल स्ट्रेंथ इज मेड 3 टाइम्स एंड मैग्नेटिक लेंथ या फिर लेंथ इज मेड 2 टाइम्स. सो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा 6 टाइम्स 6m. सो इफ इनिशियल डाइपोल मोमेंट इज m, न्यू डाइपोल मोमेंट इज 6m. ओके, अभी tan A पोजीशन में 30 डिग्री एंगल दिखाता है, तो tan A पोजीशन का फॉर्मूला लिखते हैं. सो इन tan A पोजीशन, इन tan A पोजीशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, BH tan 30 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई. ओके, 2m रहता है ना, A पोजीशन में 2m रहता है, 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब. ओके, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर tan A पोजीशन. अभी नेक्स्ट tan B पोजीशन का फॉर्मूला लेते हैं. इन tan B position, okay, tan B position we are not changing the place, so BH तो इतना ही रहेगा. tan of theta in B position निकालना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई. B पोजीशन में 2m नहीं रहता है, जस्ट m रहता है ना, m डिवाइडेड बाय r क्यूब, और उसी डिस्टेंस पे रखा है, इन द सेम डिस्टेंस. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट B पोजीशन में डिस्टेंस तो उतना ही है, मतलब A पोजीशन में R है तो B पोजीशन में भी R है. सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2. क्या करेंगे, इसका अभी डिवीजन करेंगे. सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 किया तो क्या हो जाएगा, tan B डिवाइडेड बाय tan 30. tan B, tan theta B डिवाइडेड बाय tan 30 विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड को, सॉरी इधर डाइपोल मोमेंट भी चेंज करना पड़ेगा. इक्वेशन tan B पोजीशन में डाइपोल मोमेंट कितना है, 6m है ना, m नहीं है, 6m है. सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न 6m. तो इधर क्या हो जाएगा, अभी 2 डिवाइडेड बाय 1 किया ना, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, m बाय r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 रहेगा इधर. सो tan ऑफ थीटा b इज इक्वल टू 3 इंटू tan 30. Okay, 3 into tan 30 is 1 by root 3. So it is coming to be root 3. So tan of theta b will be root 30 and therefore theta b should be equal to 60 degree. 60 degree will be the answer. Okay. So A position में अगर deflection है 30 degree है तो B position में उस नए मैग्नेट के साथ B position में deflection कितना हो जाएगा, 60 degree deflection हो जाएगा. ओके, सो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ओनली tan A पोजीशन का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद tan B पोजीशन का फॉर्मूला लिखना है. ओके, सो tan A पोजीशन में BH tan 30 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब रहता है. अगर डाइपोल मोमेंट m है तो tan A पोजीशन में 2m बाय r क्यूब रहेगा. tan B पोजीशन में BH tan थीटा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई जस्ट m बाय r क्यूब रहता है, जस्ट m बाय r क्यूब. एंड m कितना रहेगा, न्यू मतलब नए B पोजीशन में, तो B पोजीशन में क्या किया है, 6m का
डाइपोल यूज किया है, तो 6m डिवाइडेड बाय r³ हो जाएगा, एंड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 वी आर गेटिंग the deflection in tan B position is 60 degree. So any doubt in this case? Any doubt? कुछ डाउट है तो बोलिए. Next question. In tan A position, two short bar magnets of magnetic moment in ratio √3:1 are placed at same distance respectively. मतलब क्या किया है, tan A पोजीशन है और tan A पोजीशन में टू शॉर्ट मैग्नेट्स रखे हैं, टू शॉर्ट मैग्नेट्स tan A पोजीशन में रखे हैं, दोनों भी tan A पोजीशन पे है और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m1/m2 इसका रेशो दिया है, रेशो इज √3:1 दिया है रेशो. इफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट मैग्नेट का डिफ्लेक्शन है 60 डिग्री, तो सेकंड मैग्नेट का डिफ्लेक्शन कितना होगा, θ2 इज टू बी कैलकुलेटेड. अभी tan A पोजीशन में फॉर्मूला क्या रहता है, BH tan theta is equal to μ0/4π, okay, 2m/r³. okay, so this is the formula in tan A position. अभी इधर देखिए BH तो उतना ही रहेगा, μ0/4π भी सेम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम है. टू बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दिया है. ओके, टू बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, सो डिस्टेंस भी उतना ही है. 2 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो इधर हम लिख सकते हैं tan theta is directly proportional to the dipole moment. Okay, so therefore I can write tan θ2 divided by tan θ1 is equal to m2 divided by m1, and therefore tan θ2 is to be calculated. Tan θ1 is 60, m2/m1 1/√3 है, 1/√3. So tan θ2 is equal to 1/√3 into tan 60, that is √3. So it is coming to be 1. Okay, so tan θ2 is 1, so therefore θ2 should be equal to 45 degree. Such type of very simple problem can be asked in the main exam. Okay, for tan A position, tan B position, and so on. Next question. Next question is that two short magnets having magnetic moment in the ratio, once again there are two short magnets. Okay, there are two short magnets. Two short magnets are there having magnetic moments in ratio, having magnetic moments in ratio. Okay, so दो बार मैग्नेट का रेशियो दिया है, m1/m2 दिया है, it is 27:8 दिया है, 27:8. Fan placed on the opposite sides of a deflection magnetometer. Okay, ये कहां पे प्लेस किए हैं, फैन placed on opposite sides of मैग्नेटोमीटर. मैग्नेटोमीटर को दो आर्म रहते हैं, करेक्ट है ना, दो आर्म. तो क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल वन इज प्लेस्ड हियर, ओके,
वन यहाँ पे रखा है और दूसरा यहाँ पे रखा है, इस तरह से प्लेस किया है। अपोजिट साइड्स ऑफ द मैग्नेटोमीटर मतलब दो शॉर्ट बार मैग्नेट को क्या किया है, एक अगर LHS को रखा है तो दूसरा RHS को, मतलब 10A पोजीशन है तो, और 10B पोजीशन है तो एक ऊपर रखा है और दूसरा, मतलब एक नॉर्थ साइड का रखा है तो दूसरा साउथ साइड को रखा होगा। ओके, so they are placed in opposite directions, opposite sides. When placed on the opposite sides of the magnetometer, क्या दिया है, produces no deflection in the, produces no deflection, no deflection of the magnetometer. If distance of weaker magnet is 0.12 meter from the center of the deflection magnetometer, then distance of stronger magnet कितना रहेगा? डिस्टेंस ऑफ वीकर मैग्नेट हमें दिया है, कितना दिया है, डिस्टेंस ऑफ वीकर मैग्नेट इज 0.12 मीटर दिया है, तो डिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट कितना रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन। अभी देखिए फॉर एग्जांपल ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है, दीज आर द टू आर्म्स। ओके, यहाँ पे BH तो ऑलरेडी रहेगा, BH, ठीक है। ड्यू टू BH मैग्नेटिक नीडल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द BH, मैग्नेटिक नीडल पहले क्या रहेगा, BH के डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे एक मैग्नेट रखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एक्ट्स ऑन द मैग्नेटिक नीडल एंड देयरफॉर डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड। अभी क्या किया है, दो मैग्नेट्स ऑन अपोजिट साइड रखे हैं, अभी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होने के लिए, फॉर नो डिफ्लेक्शन व्हाट शुड हैपन, पहले का M1 का मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है तो M2 का मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। ओके, इस मैग्नेटोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर नहीं चाहिए तो क्या होना चाहिए, M1 का मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है तो M2 का मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए, एंड द टू मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, फॉर नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि अगर दो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाता है तभी ओनली BH उधर बचेगा और BH के डायरेक्शन में नीडल आ जाएगा। ओके, सो फॉर नो डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट बार मैग्नेट शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड बार मैग्नेट। दो अपोजिट चाहिए और इक्वल इन मैग्नीट्यूड चाहिए, B1 शुड बी इक्वल टू B2 एंड दे शुड बी अपोजिट। अभी B1 का फॉर्मूला क्या रहता है, μ0/4π 2m by r1 क्यूब। B2 का फॉर्मूला μ0/4π 2m by r1 क्यूब रहेगा, M1 M2 भी रहेगा, सॉरी μ0/4π, पहले का मैग्नेटिक इंडक्शन कितना रहेगा ऑन द नीडल, μ0/4π 2m1 by r1 क्यूब, और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल पे कितना रहेगा, μ0/4π 2m2 by r1 क्यूब। अभी μ0/4π 2 get cancel and therefore M1 by M2 will become equal to, इधर R2 लिखना पड़ेगा, M1 by M2 is equal to क्या रहेगा, R1 by R2 क्यूब रहेगा। ओके, M1 by M2 is equal to R1 by R2 क्यूब, या फिर R1 by R2 कितना आ जाएगा, M1 by M2 का क्यूब रूट हो जाएगा। अभी M1 by M2 कितना दिया है, 27/8, उसका क्यूब रूट निकाला तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 इज इक्वल टू R1 by R2। अभी R2 निकालना है, सो R2 कितना आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू 2/3 R1 आ जाएगा। सो R2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू R1 कितना है, 0.12 मीटर है। सो R2 कितना आ जाएगा, 3 4s are 12 and 0.08 into 0.04 into 2, that is 0.08 meter will be your answer.
Okay. That will be your answer. So in this way, here our magnetism topic ends. Okay, so at this point our magnetism topic ends. Okay.